नमस्कार साथियों 2027 और 2028 में आपकी कितनी पेंशन बढ़ जाएगी और कितना वेतन बढ़ जाएगा। सरकार ने एक चार्ट जारी कर दिया, एक टेबल जारी कर दिया है। और साथियों मैं गारंटेड आपसे कह रहा हूं, बाकायदा सही कैलकुलेशन आपको दिखा के और ये आपको तय कर दूंगा कि आपको 2028 में इतना वेतन मिलेगा और 2027 में आपको इतना वेतन और पेंशन मिलेगी। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है 8CPC में कितनी पेंशन है एवं कितना वेतन मिलेगा, चार्ट जारी हो गई है साथियों। चार्ट पूरा देखना, मैं आपको बता दे रहा हूं। और 2027 एवं 2028 में पेंशन और वेतन कितना रहेगा, सबसे बड़ी बात है दोस्तों। देखिएगा साथियों, यहाँ पर मैं आपको सही और सटीक जानकारी बताऊंगा। अतः अगर आप एक पेंशनर हैं या फैमिली पेंशन ले रहे हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरी जानकारी आपको अभी बताने जा रहा हूँ और आपको पता चल जाएगा कि आपको इतनी पेंशन बढ़कर मिलेगी और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको इतनी सैलरी बढ़कर मिलेगी। जी हाँ साथियों, चलेगा साथियों, सीधे सीधे हम चलते हो। साथियों जैसा कि मैंने रिक्वेस्ट किया यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, यहाँ पर आपको सही सटीक जानकारी मिलेगी। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं अभी डीए क्या चल रहा है। डीए चल रहा है 60%। आपको पता है 60% चल रहा है, पहले 58% था, 2% सरकार ने बढ़ाया तो 60% डीए हो गया। डीए अभी चल रहा है 60%। अब साथियों जो डीए जुलाई में बढ़ेगा, मैं आपको बता दूं जुलाई में जो डीए बढ़ाया जाएगा वो बढ़ाया जाएगा 3%। 3% डीए इंक्रीमेंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी महंगाई चल रही है, पेट्रोल डीजल हर चीज़ महंगा है, रसोई गैस महंगी है और ईरान अमेरिका में अभी भी युद्ध हो रहा है। युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, रसोई गैस सभी। तो अभी जो आंकड़े आए हैं, इंडेक्स जो महंगाई इंडेक्स है, उसमें साथियों 5% डीए की बात हो रही है कि कर्मचारियों को, पेंशनरों को 5% डीए डीआर बढ़ाया जाए। लेकिन साथियों सरकार इतनी कंजूस है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 5 नहीं तो 3% तो डीए देगी। तो हम यहाँ पर सबसे कम डीए मान के चल रहे हैं 3%। देखिएगा 3% डीए अगर हम कर देंगे तो 60 का हो जाएगा 63%। 63% आपका डीए बढ़ जाएगा, ठीक है। उसका साथियों जनवरी, ये हो गया जुलाई से लेके दिसंबर तक। अब ले लीजिए जनवरी, 1 जनवरी 2027 से फिर से साथियों 3% डीए बढ़ेगा। यहाँ पर हो गया आपका 66% डीए। जो चल रहा है स्थिति यही चलेगी। और फिर साथियों जुलाई में आपको डीए जुलाई 2027 में फिर से 3% बढ़ेगा तो यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा 69%। तो यानी कि आप मान के चलेगा कि दिसंबर 2027 तक आपका जो डीए है वो 69% हो जाएगा। ये बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, 69% आपका डीए बढ़ जाएगा। अब चलेगा साथियों, अब हम सैलरी निकालते हैं। सैलरी हम आपको निकाल के देंगे 1 दिसंबर 2027 में आपको कितनी सैलरी और कितना पेंशन आपको मिलेगा, बनेगा। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम लेंगे बेसिक पे से और लेवल 1 लेंगे हम। इसमें लेवल 1 जिनका लेवल 1 है, जो चपरासी आते हैं, लेवल 1 इनका 18,000 है। 18,000 बेसिक पे है, लेवल 1 हो गए साथियों। इनसे हम शुरुआत करेंगे, आपको बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे आपकी सैलरी या पेंशन कितनी बढ़ेगी। तो लेवल 1 से हम शुरुआत कर रहे हैं 18,000 से। डीए साथियों ले लीजिएगा 69% डीए 1 दिसंबर 2027 तक का 69 आ रहा है। तो यहाँ पर 12,420 रुपया, ये आपका हो गया 12,420। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ले लीजिए टीए, काफ़ी लोगों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। अब टीए निकालते कैसे हैं? टीए निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, 900 गुणा 169 100/100, तो 0 से 0 गए। तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1521 रुपया, 1521 रुपये आपका ये टीए हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उसके बाद एचआरए भी मिलता है। यहाँ पर हम 10% वाला एचआरए लेंगे, जो लोअर होता है, सबसे कम होता है। तो एचआरए हो गया 1800 रुपया, 1800 रुपये। अब यहाँ पर हम ये टोटल इनको कर दें, जोड़ दें, तो टोटल हो रहा है 33,741 रुपया, ठीक है। ये आपकी साथियों सैलरी बनेगी, ये आपकी ग्रॉस पे बनेगी इतनी, 33,741 रुपये दिसंबर 2027 में आपकी सैलरी होगी। और जो पेंशन पा रहे वो अंदाज़ा लगा सकते हैं उनका क्या रहेगा पेंशन का, उनको 69 डीए के अनुसार मिल जाएगा।
तो जिनका बेसिक पे है तो 9,000 रुपये आधी रह जाएगी और यहाँ प्लस 12,400 भी जोड़ लीजिए, उनकी पेंशन बनेगी। अब साथियों सबसे बड़ी बात है इसमें डिटेक्शन भी होते हैं, जो कर्मचारी हैं वो पैसा कटवाते भी हैं, काफ़ी जो पेंशनर है वो भी कटवा रहे हैं कम्यूटेशन के जरिए, तो उन्होंने भी लोन रखा है, लोन ले रखा है विभाग से, चलेगा साथियों। जैसे अब हम डिटेक्शन की बात करें, डिटेक्शन डिडक्शन, हम बात करेंगे डिडक्शन की। देखिएगा सबसे पहला है एनपीएस डिडक्शन। एनपीएस आप जानते हो 10% रहता है, तो 3540 रुपये आपका एनपीएस हो गया, ठीक है। उसके बाद है सीजीएसएस। बहुत से लोगों के पास मेडिकल होता है, मेडिकल लेते हैं, मेडिकल उनके पास होता है, तो यहाँ पर साथियों उसके 30 रुपये आपके CGEOIS, यहाँ पर 30 रुपये उनके जाएंगे। उसके बाद है PLI। बहुत से लोगों ने लोन ले रखा है, पर्सनल लोन, तो हम मान के चलते हैं 2,000 रुपये उनकी पर्सनल लोन इंटरेस्ट जाती है, 2,000 रुपये हो गए। अब इसको हम साथियों टोटल जोड़ लेंगे तो पड़ेगा 5,570 रुपया, 5,570 रुपये हो गया। अब साथियों ये पैसा इसमें से माइनस कर देंगे, जो इनका ग्रॉस पे आ रहा है 33,741, तो इनको जो सैलरी पड़ेगी वो पड़ेगी 2027 की सैलरी पड़ेगी 28,171 रुपये, 28,171 रुपये साथियों इनको 2027 1 दिसंबर 2027 तक की सैलरी रहेगी 28,171 रुपये। अब साथियों चलते हैं कि 1 जनवरी 2028 से क्या होगा। भाई 28 की भी तो बात हो रही है, तो अब हम 28 पे चलेंगे कि उनको क्या रहेगा, और 8th पे कमीशन का भी भैया लागू होने का टाइम हो जाएगा, है ना, उसका भी है। तो यहाँ पर अब हम कैलकुलेशन ये आपने देख ली, अब हम दूसरी चलते हैं अपनी कैलकुलेशन पे 2028 वाली, ये 27 का हमने आपको बता दिया। चलेगा साथियों। देखिएगा साथियों, जो आपका 8th पे कमीशन लागू होगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, उसमें जो डीए रहेगा वो 60% रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू होगा, उस समय डीए कितना है 60%, तो यहाँ पर आपको 60% डीए रखा जाएगा। जो 8th पे कमीशन लागू होगा तो यहाँ पर 60 रखा जाएगा। और सुनने में आ रहा है साथियों करीब 8th पे कमीशन में 20 से लेकर 34% सैलरी और पेंशन आपकी बढ़ेगी, 20 से लेकर 34% आपकी बढ़ोतरी होगी 8th पे कमीशन लागू होने पे। अब चलेगा साथियों, अब हम आपको कैलकुलेशन पूरा बताते हैं कि 8th पे कमीशन जो भी है साथियों वो लागू हो गया तो आपको कितना क्या सैलरी बढ़ेगी, कितनी पेंशन बढ़ेगी 1 जनवरी 2028 से। 1 जनवरी 2028 से अब मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बता रहा हूँ, और यहाँ पर साथियों देखिएगा किस तरीके से आपको फिटमेंट फैक्टर मिलने वाला है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलेगा साथियों, 1 जनवरी 2028, एक जनवरी 2028 आगे देखिएगा। सबसे पहले बेसिक पे साथियों यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा। अभी क्या बेसिक पे आपका 18,000 है, और फिटमेंट फैक्टर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2.14 का। जी हाँ साथियों, 2.14 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। यहाँ पर साथियों आपकी जो सैलरी बढ़ेगी बेसिक पे वो बढ़ेगा 38,592, 38,592 आपको बेसिक पे मिलेगा। डीए बात करें, डीए यहाँ पर सरकार रिलीफ तो देगी नहीं, बहुत होशियार है, तो यहाँ पर डीए आपका 0 हो गया, डीए आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0 हो जाता है, ठीक है। उसका साथियों टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका वही रहेगा, टीए आपका 900 रुपया, इसमें कोई अंतर नहीं है। एचआरए आपका कम हो जाएगा, आपका एचआरए 8% रह जाएगा, सरकार कम करने के बारे में सोच रही है, तो एचआरए यहाँ पर 3,087 रुपये आपको एचआरए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल जो सैलरी आपकी बनेगी 8th पे सीपीसी के अनुसार 42,577। देखिएगा जो डीए हमने 60% है उसी को मर्ज किया है, उसके अनुसार जो फिटमेंट फैक्टर वो 2.14 का निकल के आ रहा है, यहाँ पर आप ये जान लीजिए। तो टोटल आपको 42,577 मिलेगी। और पहले साथियों आपको क्या मिल रही थी, ये आपकी हो गई 8th सीपीसी के अनुसार, 8th सीपीसी और
और यहाँ पर क्या मिल रही थी आपको 7th CPC के अनुसार मिल रही थी 33,741 ये मिल रही थी 7th CPC। अभी यानी अभी जो चल रहा है आपका ये 2027 तक, ये 1 दिसंबर 2027 तक का ये स्थिति है जो मैंने आपको बताई। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर डिटेक्शन भी होगा। कौन कौन सा होगा? डिडक्शन होगा NPS का। NPS आपका 4,000 रुपये काटा जाएगा। ठीक है, और EGSI यानी वही आपकी मेडिकल ECHS, यहाँ पर आपके 50 रुपये हो गया मेडिकल से रिलेटेड। और PLI पर्सनल लोन इंटरेस्ट, ये साथियों आपकी 2,000 रुपये रहेगी, वो लोन तो वही चलता है। तो यहाँ पर 6,005। ठीक है, यहाँ पर 6,005 रुपये हो गए साथियों। अब इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो यहाँ पर आपको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा टोटल सैलरी, वो रहेगी आपकी 36,572। 36,572 आपको 8th पे कमीशन में लेवल 1 को साथियों ये पैसा मिलेगा। यानी डिटेक्शन के बाद ये स्थिति मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 42,577, यहाँ पर 33,000, यहाँ पर ये कटने के बाद 36,572 मिलेगी। और जबकि 7th पे कमीशन में मिल रही थी आपको 28,171, ये 7th CPC के अनुसार। अब साथियों इसमें अगर हम माइनस कर दें, चलिएगा हम माइनस कर रहे हैं कैलकुलेटर से, 36,572 माइनस 28,171, तो 8,401 रुपये। तो साथियों ये अंतर निकल के आया है। 8th पे कमीशन में लेवल 1 की जो सैलरी जो बढ़ेगी, जो पैसा बढ़ेगा वो करीब 8,500 रुपये बढ़ेगा, 8,401 रुपये बढ़ेगा। तो साथियों ये पूरी कैलकुलेशन है जो कि मैंने आपको 1 जनवरी 2028 की, 1 दिसंबर 2027 की पूरी आपको बता दी है, बिल्कुल सही फिक्स DA निकाल कर। यहाँ साथियों DA बिल्कुल फिक्स है, DA में आप बिल्कुल कहीं कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। तो फिलहाल साथियों ये स्थिति है। आप साथियों मुझे कमेंट सेक्शन में अपना बेसिक पे बता सकते हो। अगर आप एक पेंशनर हैं या फैमिली पेंशन पा रहे हो या आप सैलरी पा रहे हो तो आपका बेसिक पे क्या है वो आप मुझे बता दीजिए। इसके साथ ही आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर मिलता है तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हाँ मिलता है या नहीं मिलता है। तो साथियों मैं पूरा आपका स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा कि आपको 8th पे कमीशन के अनुसार कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी या फिर आपको कितनी पेंशन मिलेगी 8th पे कमीशन के अनुसार। यानी कि 1 जनवरी 2028 में जब लागू होगा तो आपको कितना मिलेगा, तो सारी जानकारी मैं अपने इस वीडियो में दे दूंगा। अतः साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।